हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे ना बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने ये देख ही चुके हैं प्रिंट, है ना, लेंथ, ये भी हम देख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ड तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हेलो वर्ड। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है और मुझे इस लिस्ट की लेंथ जाननी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, len वर्ड यूज़ करना है और यहाँ पर लिस्ट का नाम लिखना है, तो मुझे आउटपुट में उसका लेंथ मिल जाएगा। रेंज हम ये भी यूज़ कर चुके हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो आपको ये चीज़ जो है वो पता चल जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इनपुट फंक्शन है, ये यूज़र इनपुट मैंने आपको बताया हुआ है, पर हम इसको और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइप की, ये जो मेरा डेटा है उसका टाइप क्या है। ठीक है, जैसे ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये, ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेंगे। मैक्सिमम मिनिमम, अगर मान लो कि ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मुझे ये देखना है कि प्रिंट मैक्सिमम लिस्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मैं मैक्स वर्ड यूज़ करूँगा, और मिनिमम मुझे देखना है तो MIN वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मुझे ये मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट दे देगा। अगर मान लो मेरे पास कोई लिस्ट है और उसका सम करना है मुझे, ठीक है, तो मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा सम। ठीक है, सॉर्टेड, ये वाली बात हम कर चुके हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक लिस्ट है जो कि किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, मतलब यहाँ पर नंबर्स जो है वो रैंडम है। ठीक है, मुझे इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, सॉर्टेड नंबर। नंबर क्या है, नंबर्स क्या है, मेरी लिस्ट है। ठीक है, तो इस लिस्ट को ये क्या करेगा, ऑर्डर में असाइन कर देगा, ऑर्डर में जो है वो जमा देगा। ठीक है, एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का मतलब है कि यहाँ पर जो एन्यूमरेट का मतलब है कि यहाँ पर जो भी ये आपको दिख रहा है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, इसको क्या कर देगा ये, कि अगर मैं मान रहा हूँ फॉर इंडेक्स कलर इन एन्यूमरेट कलर, ठीक है, और ये हम देख भी चुके हैं एन्यूमरेट, है ना, जब डॉट फॉर्मेट फंक्शन हमने देखा था कि ये क्या करेगा, इसको रेड को 1 नंबर दे देगा, ग्रीन को 2 नंबर, सॉरी, रेड को 0 नंबर दे देगा, ग्रीन को 1 नंबर दे देगा, ब्लू को जो है वो 2 नंबर दे देगा। और मैंने बताया था कि अगर मान लो कि आपको स्टार्ट करना है, रेड को 1 नंबर देना है, मैं आपको इसको रन करके बता देता हूँ एक्चुअल में किस तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर मुझे 0 रेड ग्रीन इस तरीके से, मुझे इसको ना इस तरीके से करना है कि ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड को 1 2 3 इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पर क्या नंबरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। जिप, मुझे ये एक लिस्ट है मेरे पास, ये 2 लिस्ट है। ठीक है, इन दोनों को एक के अंदर करना है, जिप करना है। जिप आप वर्ड यूज़ करते हो, आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपने पहले भी वर्ड यूज़ किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जिप मैंने वेरिएबल बना दिया, इज इक्वल टू जिप नंबर्स एंड लेटर्स, प्रिंट लिस्ट जिप। ठीक है, तो ये जो नंबर और लेटर जिप्ड हुए हैं वो मुझे क्या मिल जाएगा, लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एक जो 1 है वो A को असाइन होगा, 2 जो है वो B को असाइन होगा, 3 जो है वो C को असाइन होगा। इस तरीके से मुझे जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बात ये इनबिल्ट फंक्शन की नहीं करनी है, हमको बात करनी है कि हम फंक्शन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं हम। अगर मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, तो मुझे किस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा DEF, ठीक है, फिर मेरा कोई भी फंक्शन नेम लिख दूंगा मैं इधर। ठीक, और वो फंक्शन नेम के बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पर कोलोन लगाऊंगा, और इस पैरेंथेसिस को मैं एम्प्टी भी रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर दे सकता हूँ। ठीक है, कोई पैरामीटर या पैरामीटर्स। फिर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक अच्छी हैबिट ये होगी कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, डॉक स्ट्रिंग लिख दूँ। ठीक है, ये डॉक स्ट्रिंग क्या कहलाती है, ये डॉक स्ट्रिंग ये कहलाती है कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा जो कि मेरे इस फंक्शन को जो है एक्सप्लेन करेगा कि ये फंक्शन जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, यानी ये चीज़ जो होगा वो कोड के अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम हैशटैग की तरह लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिखूंगा, यानी ये क्या है कि ये विद इन द कोड मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्या चीज़ें हैं आसपास। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये क्या करेगा कि ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, इसको किस तरीके से काम करना है। जैसे हमने ऊपर देखा LEN, ठीक है, तो इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसको क्या कर दे, उसकी लेंथ जो है वो अपन को बता दे। या फिर मैं कोई भी, जैसे कि प्रिंट, ठीक है, तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको क्या करें, आउटपुट में प्रिंट कर दे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी मुझे ये फंक्शन ऑफ द बॉडी में ये बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो फंक्शन है वो किस तरीके से क्या काम करे। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न एक्सप्रेशन है। ठीक है, रिटर्न मुझे देना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ तो क्या होगा कि उस फंक्शन को डिफाइन कर देगा। लेकिन मैं यहाँ रिटर्न अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है वो, कि आप मुझे आउटपुट दो इसका। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा और तब मुझे क्या देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। देखो किस तरीके से क्या है आर्ग्यूमेंट, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, एक तो पैरामीटर होगा, एक बॉडी होगा, ये डिफाइन करेगा कि मेरे यह फंक्शन है वो क्या काम करेगा। ठीक है, ये रिटर्न होगा एक। ठीक है, अब उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या, ये फंक्शन को जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन नेम मैंने नाम, मान लो कोई नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक ग्रीट नाम के फंक्शन को
बिल्ड किया है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, एक पैरामीटर दे दिया नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक स्ट्रिंग ग्रीट्स अ पर्सन बाय नेम, ठीक है। प्रिंट, क्या प्रिंट करो आप, हेलो और नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा दो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक बात, ये कर दिया। अब देखो ये तो मेरा क्या हो गया, यहाँ आप बोलोगे आपने रिटर्न तो लिखा नहीं, वो आएंगे हम उसके ऊपर भी, वो भी हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर है, तो उसके उस पर हम आएंगे, ठीक है। ये वाला जो है मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर तो मेरा क्या है, ये तो पैरामीटर है, ये रहा तो मेरा पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन अब मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट क्या, कि मैंने तो यहाँ नेम लिखा है, लेकिन वो नेम क्या, क्या नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या हेलो किसको बोलना है, क्योंकि यहाँ पर तो नेम है, ये नेम, मुझे ऐसे तो नहीं बोलना कि हेलो नेम, मुझे तो किसी को हेलो बोलना है ना, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, वो मैं कैसे दूंगा, सेम फंक्शन को कॉल करूंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट दे दूंगा। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि अब ये आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर एलिस, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, नेम के अंदर, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएगा ये, नेक्स्ट प्रिंट के अंदर, क्योंकि प्रिंट के अंदर नेम है, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, इधर। और यहाँ पर आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो एलिस, ठीक है। हम इसको रन करके देखेंगे कि क्या मिलता है, ठीक है, हेलो एलिस। और यहाँ पर कोमा है, ये रहा, सॉरी ये कोमा है, ये तो दोनों को अलग करा, ये कोमा है तो यहाँ पर मेरे को कोमा भी मिलेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। देखिए एक और मैंने बनाया यहाँ पर, ग्रीट नाम से ही फंक्शन बनाया, आप कोई भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने नेम दे दिया है और ग्रीटिंग दे दिया है, मैं कह रहा हूँ पैरामीटर या पैरामीटर्स कुछ भी आप दे सकते हो, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो नेम और ग्रीटिंग की मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पर हेलो, ठीक है। हमने डिफॉल्ट वैल्यू की बात पहले भी करी थी, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो कोई बात नहीं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना, और नहीं भी देखोगे तो यहाँ पर एक इसको तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, ग्रीटिंग की मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हेलो, ठीक है। यानी ये मेरा एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर क्या बन गए मेरे पैरामीटर आ गए, कौन कौन से पैरामीटर आ गए, एक तो नेम और एक ग्रीटिंग। लेकिन ग्रीटिंग की मैंने साथ में क्या दे दी, एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। अब देखो प्रिंट ग्रीटिंग, ठीक है, प्लस नेम, एक सेकेंड, अब क्या प्रिंट करो आप, ग्रीटिंग प्रिंट करो, प्लस एक कोमा प्रिंट करो, फिर क्या प्रिंट करो आप, नेम करो, फिर क्या करो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट करो, ठीक बात। तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, यहाँ पर मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मुझे क्या देना है, आर्ग्यूमेंट। अब मुझे क्या देना है, आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पर नेम है तो इसका कोई, ग्रीटिंग का तो भले मैंने एक दे दिया यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, लेकिन नेम का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीट इसको कॉल किया और सिर्फ बॉब लिख दिया, ठीक है। मैं दूसरे का आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल देगा वो, हेलो बॉब, क्यों, क्योंकि जो प्रिंट क्या करना है, देखो आप बोलोगे कि नेम पहले है ना ग्रीटिंग तो बाद में, तो पहले तो ग्रीटिंग होना, नेम होना चाहिए, फिर ग्रीटिंग होना चाहिए, नहीं, ये तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है और ये मेरे पैरामीटर्स है, लेकिन उस पैरामीटर को फंक्शन कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, वो मुझे कौन बताता है, मेरा बॉडी बताता है। बॉडी में पहले क्या ग्रीटिंग है, तो पहले क्या आएगा, ग्रीटिंग आएगा, फिर क्या है, कोमा है तो फिर क्या है, कोमा आएगा, फिर क्या है, नेम है तो नेम आएगा, और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा हूँ, ग्रीट कैरोल हाय, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेलो नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, हाय कैरोल आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये जो डिफॉल्ट है वो न लेकर वो कौन सा लेगा, यहाँ लेगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, इसी ऑर्डर में जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हाई लिख दूँ और यहाँ पर कैरोल लिख दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, यहाँ पर कैरोल हाई ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। पर तब ये क्या है, हाई जो है वो नेम में जाएगा और ग्रीटिंग में ये जाएगा, ठीक है। मतलब ये जिस ऑर्डर में अरेंज है उसी ऑर्डर में मेरे आर्ग्यूमेंट्स को लिया जाएगा, मतलब पैरामीटर जिस ऑर्डर में अरेंज है उसी ऑर्डर में मेरे आर्ग्यूमेंट्स उधर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये बॉडी जो है मेरे कोड की वो बताएगी कि इन जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको किस तरीके से फंक्शन करना है। आगे देखते हैं हम, इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई एक मैंने फंक्शन बना दिया है, ठीक है, और एक्स और वाई दो मैंने क्या दे दिए, पैरामीटर दे दिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिटर्न, मुझे रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मुझे एक्स इंटू वाई रिटर्न करो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है अभी न तो आर्ग्यूमेंट दिए हैं और प्रिंट स्टेटमेंट, जरूर नहीं प्रिंट स्टेटमेंट देने का, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो देखो अभी मैं इसको ना हटा के देखता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया, फिर भी मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न। इतना भी कोड जो है मेरा काम करेगा, क्यों करेगा वो वाला मैं बताता हूँ आपको कि रिटर्न का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ,
इस रिटर्न को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिजल्ट इज इक्वल टू दिस रिटर्न। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। उस फंक्शन में जो मेरे पैरामीटर्स है वो किस तरीके से वर्क करेंगे वो मैंने यहाँ पर बता दिया, रिजल्ट में स्टोर कर दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न रिजल्ट, मुझे क्या करो आउटपुट में रिजल्ट दे दो, ठीक है, मुझे आउटपुट में रिजल्ट दे दो। और बोलेंगे एक्स और वाई को क्या मल्टीप्लाई करे, भाई यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं। तो मैं इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर और मैंने क्या दिया एक्स इज इक्वल टू, और ये अगर मैं ना भी दूँ ना, मैं यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ। यहाँ पे तो मैं y इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मैं ऐसे लिख दूँ 3,5, ठीक है, तभी मुझे आंसर 15 मिलेगा, ठीक बात। क्यों? लेकिन अब क्या है, अब ये ऐसे जा रहा है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में। आप देखो यहाँ पर ना मैं माइनस लिख देता हूँ, अगर मान लो तो मुझे -2 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, तो मुझे +2 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो फिर मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो y इज इक्वल टू 3 लेगा, x इज इक्वल टू 5 लेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये x और y की वैल्यू ढूंढ रहा है। मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मैं ये y और x डिफाइन नहीं करूँगा, मैं 3 और 5 लूँगा, तो वो 3 जो है सीधा x में चला जाएगा और 5 जो है सीधा y में चला जाएगा। आप समझ रहे हो, है ना, वो उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक बात। आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो एक मैं सम ऑल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अब पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं देकर, क्योंकि मैं देखो अगर मुझे x y z a b c ऐसे बहुत सारे मेरे को तो चाहिए, ठीक है, उन सबका सम चाहिए, तो मैं क्या इतने सारे पैरामीटर देता रहूँगा यहाँ पर, ठीक है। इतने सारे पैरामीटर तो मैं नहीं देता रहूँगा, फिर तो मेरे को मान लो बहुत लंबी लिस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ARGS, ठीक, विथ स्टार हियर। अब क्या कर रहा हूँ मैं, रिटर्न सम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न करो, ठीक है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है उसको, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ सम, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है ना सम, तो समझो इसको, रिटर्न क्या करो मुझे सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मुझे रिटर्न करो। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रिंट ना लिखूँ तो भी चल जाएगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर ये प्रिंट नहीं भी लिखता हूँ तो भी चल जाएगा। यहाँ पे सम ऑल, क्योंकि ये मेरा क्या है, मुझे ये इसके आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे ना, ये तो मेरा पैरामीटर हो गया, ठीक है। सम ऑल 1 2 3 4 5, ठीक, तो मुझे यहाँ पर उसका एडिशन मिल गया, ठीक है। प्रिंट लिखो, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो ये अगर आप प्रिंट नहीं भी लिखोगे तो ये रिटर्न है, ये मुझे आउटपुट देगा। लेकिन रिटर्न किसको ढूंढेगा, आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढेगा। आर्ग्यूमेंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। इसको आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, इसको आर्ग्यूमेंट मिलेंगे यहाँ से मिलेंगे, ये आर्ग्यूमेंट। आप देख रहे हो, ये इस तरीके से जाएगा, ये इधर जाएगा, ये फिर इधर जाएगा, फिर ये इसको रीड करेगा कि क्या चीज़ है, ठीक है, और ये मुझे रिटर्न दे देगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बनाया डिस्क्राइब पर्सन, क्या लिखा है, नेम एज जेंडर, ठीक है। फिर यहाँ पर मेन बॉडी में क्या बोल दिया मैंने, प्रिंट करो, क्या करो, एफ स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग को आप प्रिंट कर दो। उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है और जेंडर लिखा हुआ है। अब ये एक्शन है ना, ये एक्शन ये बोलेगा कि भाई मेरे को नेम की वैल्यू दो, एज की वैल्यू दो, जेंडर की वैल्यू दो। किससे मांगेगा भाई, फंक्शन से मांगेगा। फंक्शन बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक। तो ये कहाँ पर जाएगा, ढूंढेगा कि अब इसको डिस्क्राइब पर्सन को कहाँ पर कॉल आउट किया गया है, तो डिस्क्राइब पर्सन को कॉल आउट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उसके अंदर रीड करेगा, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रीड करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिस, है ना, नेम इज इक्वल टू एलिस नहीं लिखा है, सिर्फ एलिस लिखा हुआ है, सीधा यहीं चला जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो ये जेंडर को फाइंड आउट करेगा, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो ये एज में ना जाके कहाँ चला जाएगा, जेंडर में चला जाएगा, क्योंकि जेंडर लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर एज है वो जेंडर में नहीं जाएगा, भले इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर ये एज में जाएगा, ठीक है। और हमको जो है वो रिटर्न वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। नेम इज इक्वल टू एलिस, एज इक्वल 25, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है। क्या चीज़ प्रिंट हुई है, ये चीज़ प्रिंट हुई है। यहाँ पर नेम, एज और जेंडर यहाँ से फाइंड आउट किया, इसने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक बात। आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखो कैलकुलेट, ठीक है।
अच्छा, ये आप बोलोगे ये फंक्शन डिफाइन क्यों करने पड़ता है, ये चीज़ें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं प्रिंट वगैरह नहीं, ये सब चीज़ें करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अब आप ये फंक्शन बन गया है कैलकुलेट, अब आप कहीं पर भी आपके कोड में ना कैलकुलेट को आप कॉल आउट करोगे और आप उसके जो है वो पैरामीटर्स दोगे तो अपने आप ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, आपको बार बार वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो कैलकुलेट एक्स और वाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न मुझे करो क्या, दो चीज़ें रिटर्न करो, एक तो एक्स प्लस वाई करो और एक एक्स मल्टीप्लाई वाई करो, ठीक है। अगर अब दो चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है मुझे दो चीज़ें यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया, एक तो क्या बनाया रिजल्ट सम और रिजल्ट प्रोडक्ट, ये कोमा से मैंने ले लिया, ठीक है। इज इक्वल टू है ना, देखो क्या है कैलकुलेट फंक्शन को यहाँ पर मैंने कॉल आउट किया है, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई क्या जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से ले लिए जाएंगे, ठीक है। 3 जो है वो एक्स में चला जाएगा, 4 जो है वो वाई में चला जाएगा, ठीक बात। यहाँ पे चला गया है ना, यहाँ से तो क्या ये चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या है रिजल्ट सम और रिजल्ट प्रोडक्ट, ये सम जो है यहाँ से और ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। प्रिंट, एक स्ट्रिंग प्रिंट करो सम की, क्या रिजल्ट सम, यानी ये जो है रिजल्ट सम कहाँ चला गया यहाँ पर, यानी एक्स प्लस वाई को, है ना। आप इसको अगर ऑर्डर को चेंज कर दोगे, इस ऑर्डर को चेंज कर दोगे, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये तो सिर्फ नाम है ना। फिर रिजल्ट प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई, और रिजल्ट सम में मुझे क्या मिल जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी ये इस ऑर्डर में, तो ये इसमें जाएगा ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट सम क्या, रिजल्ट सम को कॉल आउट किया गया, रिजल्ट सम क्या है कि एक्स प्लस वाई है, तो ये बोलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू दो, ये बोलेगा मेरे पास नहीं है, यहाँ पे जाओ एक्स की वैल्यू 3 और 4 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 और 4 की वैल्यू 4 है, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, पहले में एडिशन मिल जाएगा और दूसरे में क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज आ जाएंगी। देखते हैं इसको कॉल करके, ठीक बात। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। देखो एक फंक्शन मैंने यहाँ फैक्टोरियल और यहाँ पर n, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न क्या करो मुझे 1, एल्स रिटर्न क्या कर दो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। यानी मुझे क्या कर दो यहाँ पर कि रिटर्न मुझे क्या कर दो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है प्रिंट क्या करो, ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो आपको लिखनी है। यहाँ पर है फैक्टोरियल 5, ठीक है, यानी कि इसको कॉल आउट किया गया, फैक्टोरियल को कॉल आउट किया गया, ठीक बात। और फिर क्या किया गया है 5, है ना। यहाँ पर किसको क्या बोला गया यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये 5 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, ठीक। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, आपको इसका चीज़ बता। देखो अब क्या बोला गया, इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो ये तो है ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गई बात, ये तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब हम इस पर बातें, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो n क्या है, n की वैल्यू 5 है, इंटू यहाँ पर देखो फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 5 है ना, इंटू 5। तो ये दोनों का आ गया 20, ये दोनों का आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 120, ठीक है। तो मुझे आंसर क्या आ गया यहाँ पर 120 आ गया, ठीक है। ये फैक्टोरियल आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या चीज़ कहलाती है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कि मैंने बोल दिया 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी इससे पहले वाली 1 तक आप चले जाओ और 0 को नहीं करना है ना, वरना तो पूरा खत्म हो जाएगा, 1 पर आकर रुक जाओ आप, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो लेमडा फंक्शन है, ये क्या चीज़ होती है लेमडा फंक्शन, कि मुझे छोटे छोटे कभी फंक्शन कोई चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन चाहिए, तो वहाँ पर मैं क्या है कि ये पूरा फंक्शन ना बना के सिर्फ लेमडा फंक्शन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया इज इवन इज इक्वल टू लेमडा, और सीधा उसका जो है वो एक्शन यहाँ पर लिख दिया, है ना। नम, ये तो मेरा क्या हो गया वेरिएबल नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो इज इवन कहलाएगा, अगर ऐसा है तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ जो है ये वेरिएबल है और ये क्या है इसका एक्शन आइटम है, ठीक है, ये इसका एक्शन आइटम है। अब भाई मेरे को तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे इस नम की वैल्यू चाहिए, तो इज इवन को कॉल करूंगा मैं, ठीक है, और उसमें क्या कर दे दूंगा मैं नम की वैल्यू, मैंने बोल दिया इज इवन इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ गया 4 के लिए एक्शन क्या परफॉर्म करो 4 डिवाइडेड बाई 2 0, ये क्या कहलाता है रिमाइंडर, मैंने आपको बताया हुआ है ना। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप इसको प्रिंट करो, क्या करोगे वो ट्रू ही तो प्रिंट करेगा, कि मतलब आपका ये जो है ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। और अगर मैंने 9 यहाँ पे दिया है तो 9 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं बन रहा है,
क्योंकि यहाँ पर क्या है रिमाइंडर, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पर। ठीक बात, आगे की देखते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें फॉर लूप भी है और वगैरह। देखो अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये डिक्शनरी के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, डिक्शनरी के लिए होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं है, देखो डिक्शनरी के लिए क्या होता है, डिक्शनरी बहुत लंबी होती है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हमने एक तो अभी देखा यहाँ पे ARGS किधर गया, हाँ यहाँ पे देखा था ना अभी, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, मुझे फिर वो बहुत सारे पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी डिक्शनरी के लिए मुझे अब सिर्फ ये वर्ड ही हमारा काम कर जाएगा। अब मैं कितने भी यहाँ पर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, मैसेज डिक्शनरी इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब देखो फॉर की एंड वैल्यू, दो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। इन की आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डॉट आइटम्स, आइटम्स मैंने आपको बोला था आइटम का मतलब क्या होता है, की एंड वैल्यूज़ दोनों को ही यहाँ पर लिया जाएगा, है ना, ये अपन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैसेज डिक्शनरी, है ना, की इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप क्या डालो, की इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, और रिटर्न करो मुझे मैसेज डिक्शनरी, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो सब ठीक है, मैसेज डिक्शनरी हम आपको दे तो दे, यहाँ पर ग्रीड का क्या मतलब निकला, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जब बोला कि रिटर्न मैसेज डिक्शनरी, तो यहाँ पर जो है मैसेज डिक्शनरी क्या फाइंड आउट करेगा, वो फाइंड आउट करेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, की और वैल्यूज़। अब मुझे की और वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, ये है रही, ठीक है। अब ये की और वैल्यूज़ किसको फाइंड आउट करेंगे, भाई मुझे की वैल्यूज़ कहाँ से चाहिए, ये इस डॉट आइटम से, ठीक है। डॉट आइटम कहाँ से, यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कीवर्ड, ये तो मेरा क्या बन गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है, ये तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर ना एक अच्छा कोड ये होता है कि आप जो ये हैशटैग करके और या जब लिखते हो ना, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पर लिख दोगे, आउटपुट लिख दोगे, ठीक है, तो वो एक अच्छा कोड कहलाता है। खैर, एग्जाम्पल 1, क्रिएटिंग अ मैसेज विथ नेम एंड एज, ठीक है। मैंने क्या किया, मैसेज ग्रीड को यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, और ग्रीड को क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए, डिक्शनरी के फॉर्मेट में चाहिए, तो की और वैल्यूज़ चाहिए, तो की और वैल्यूज़ यहाँ दे दिए। ये की वैल्यूज़ कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे तो ये किसको देगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर किसको कॉल किया जा रहा है, डॉट आइटम्स को। डॉट आइटम्स कहाँ चले जाएंगे, ये चीज़ ये फॉर लूप में जब हम देखा था तब मैंने आपको बताया था, इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, देखो मैसेज डिक्शनरी, और ये मैसेज डिक्शनरी क्या है, एक एम्प्टी जो है वो डिक्शनरी है, ठीक है। इसमें क्या, की इज इक्वल टू वैल्यू, है ना, यानी की और वैल्यूज़ चाहिए, और यहाँ से की और वैल्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास। तो और मुझे क्या कर दो, रिटर्न ये मैसेज डिक्शनरी कर दो, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रिंट नहीं भी करूँगा तो भी मुझे मिल जाएगा, पर ये मिलेगा, मतलब मैसेज डिक्शनरी मुझे मिल जाएगा। पर यहाँ अगर मैं सिर्फ ये इस पूरे को हटा देता हूँ, इस पूरे को, ये पूरी चीज़, तो मुझे मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल दूसरा बना दिया, तो मुझे फिर यहाँ पर इसको प्रिंट कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम पहले हटा दिया था ना प्रिंट, तो प्रिंट यहाँ पर आता है कि हमने ये जो इसका पूरा जो रिटर्न है ना, वो किस में डाल दिया, यहाँ पर मैसेज 1 में, फिर मैसेज 1 को हमने कॉल आउट कर दिया। अब सेम देखो, अब ये फंक्शन क्रिएट करने का क्या फ़ायदा होता है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक। मेरे को अब मुझे ना एक दूसरी डिक्शनरी चाहिए, ग्रीट को कॉल करूँगा मैं अपने फंक्शन को, और मैं बस उसके क्या दे दूँगा, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे दूँगा। वो आर्ग्यूमेंट सारा ये प्रोसेस होएगा पूरा, और मुझे क्या मिल जाएगा, मैसेज 2 के अंदर वो डिक्शनरी बनकर आ जाएगी, ठीक है। और मैसेज 2 को जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, मुझे जो है वो ये डिक्शनरी बनकर आ गई। वैसे ही मैं एक तीसरी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और सब में देखो आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम एज लोकेशन, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ईमेल फ़ोन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो है वो अलग अलग डिक्शनरी, तो ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन से, ग्रीट फंक्शन से ही मैं सारे काम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बार बार जो है वो पूरी डिक्शनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ ग्रीट दूंगा, उसको आर्ग्यूमेंट दूंगा, अपने आप ही वो डिक्शनरी बनकर आ जाएगी, ठीक है। कहीं पर भी मुझे कॉल आउट करना है तो ये हो जाएगा। देखो अब इसको मैं रिटर्न रन भी कर देता हूँ ताकि आपको वो आउटपुट दिख जाए, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। ये क्वेश्चन है, एलिस है, मदर टोल्ड हर दैट इफ़ शी कुड सेव, एलिस की मदर ने उसको कहा कि अगर वो सेव करती है, बचत करती है, कितना का, 100 पाउंड की अगर बचत करती है, तो वो उस
एलिस को, उसकी माँ उस एलिस को क्या देगी, 10 पाउंड एक्स्ट्रा देगी। जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ना कि अगर आप इतना सेव कर दोगे तो हम आपके गुल्लक में इतना पैसा और डाल देंगे। इसका मतलब ये है एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर एंड ऑफ द मंथ में एलिस जो है वो 100 पाउंड सेव कर लेती है तो उसकी माँ उसे 10 पाउंड और एक्स्ट्रा देगी, ठीक है। इफ़ एलिस कुडंट अचीव दिस शी वुड नीड टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग हर सेविंग हैबिट्स, ठीक है। अगर 100 से कम हो रहा है मतलब उसको सेविंग करने की जो हैबिट है उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोड लिखो, ठीक है, जहाँ पर अगर तो वो 100 पाउंड या 100 पाउंड से अधिक जो है वो सेव कर लेती है, ठीक है, तो उसमें ऐड 10 पाउंड करके मुझे रिजल्ट मिल जाए। और अगर ये नहीं हो पाता है, 100 से कम है 100 पाउंड से, तो वहाँ पे मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाए, सेव मोर मनी इन रिटर्न, ठीक है। मुझे सेव मोर मनी एक तरीके से मुझे इस तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है चेक सेविंग, और वहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, एक पैरामीटर डाल दिया है अमाउंट सेव्ड। अब देखो मैं यहाँ पर इफ़ और एल्स कंडीशन डाल रहा हूँ। इफ़, अब मुझे ये मेन बॉडी आ गई ना मेरी यहाँ पर कि मुझे चेक सेविंग के अंदर क्या करना है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। इफ़ अमाउंट सेव्ड मोर देन 100 पाउंड, ठीक है, तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो मुझे, क्या रिटर्न कर दो, अमाउंट प्लस 10, जो अमाउंट सेव्ड है, जैसे 110 पाउंड उसने सेव किया तो मुझे 110 में 10 करके 120 दे दो, ठीक है। एल्स मुझे क्या रिटर्न दे दो, सेव मोर मनी इन रिटर्न, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन अभी मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, अमाउंट सेव्ड, ठीक है। तो देखो अमाउंट सेव्ड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एलिस की सेविंग के लिए मैं एक अलग से लाइन लिख रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, एलिस सेविंग एक मैंने वेरिएबल बना दिया, फ्लोट, ये यूज़र इनपुट है ना, अगर आपको याद आया, अगर आपने पुराने वीडियो देखे हो तो यूज़र इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मुझे जो है वो फ्लोट वैल्यू मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर मान लो कि इसने 100 पाउंड और 30 पेंस इकट्ठा किए तो मैं इधर 100.30 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसलिए मैं फ्लोट वैल्यू ले रहा हूँ, वरना मैं अगर मुझे राउंड फिगर में लिखना होता तो मैं इंटीजर वैल्यू लेता, यहाँ पर INT लिखता, ठीक है। अब देखो इनपुट, और ये तो मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, ये तो क्या एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर मुझे पूछेगा कि एक फ्लोट वैल्यू डालो, और फ्लोट वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली बात है सेविंग जो होगी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो कहाँ पर सेव हो जाएगी, एलिस सेविंग के अंदर हो जाएगी सेव। अभी ये तो बस मैंने क्या किया, एक इनपुट दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी चेक सेविंग को तो आर्ग्यूमेंट नहीं मिला है, ठीक है। चेक सेविंग को किसकी जरूरत है, आर्ग्यूमेंट की। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और वेरिएबल बना दिया रिजल्ट, और मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, चेक सेविंग को। तो ये चेक सेविंग जब भी इससे आर्ग्यूमेंट मांगा जाएगा, इसकी वैल्यू मांगी जाएगी, तो ये सब जगह सर्च करेगा और बोलेगा अच्छा मेरे को यहाँ कॉल आउट किया गया, अच्छा मेरे साथ यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, एलिस सेविंग, ठीक है। अब ये एलिस सेविंग जो है वो तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, वो तो यहाँ तो मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे तो कोई नंबर चाहिए ना। तो एलिस सेविंग क्या है, देखो एलिस सेविंग जो है वो यूज़र इनपुट है, यानी आप हमसे जब भी ये यूज़र इनपुट मांगेगा हम जो भी वहाँ पर डालेंगे, जैसे मैं अभी 110 पाउंड डालूंगा लेट से, ठीक है। तो 110 पाउंड जब मैं यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब ये 110 जो है वो किस में यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद ये पूरा ऑप्शन परफॉर्म होगा, जो भी सेक्शन का रिटर्न होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो किस में सबमिट हो जाएगा, रिजल्ट में। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। एक बार फिर से पूरा समझो ये कोड, है ना। ये बनाने में मुझे बहुत सारी एरर आई थी, पर अब आप समझो, है ना। इजी नहीं होता है, बहुत सारी एरर्स आती हैं आपको, है ना, फिर लेकिन फाइनली अगर आपको आपका समझा हुआ है चीज़ें तो आप वो एरर को फिर एरर्स को पढ़ के जो है वो आप कर दोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोड जो है वो आपके दिमाग में आ गया और आपने फर्स्ट टाइम में जो है वो सही कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने एक यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने क्या एक पैरामीटर डाल दिया यहाँ पर अमाउंट सेव्ड, और मैंने ये बोल दिया इफ एल्स कंडीशन दे दी यहाँ पर, ठीक है। यानी अब इसको क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो मैं उसको वैल्यू यहाँ से दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एलिस सेविंग, क्यों, क्योंकि एलिस सेविंग मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट करूँगा। वो इनपुट कहाँ करूँगा, अभी मैं इसको रन करूँगा तब मैं बताऊँगा। ये मुझसे बोलेगा कि भाई आप मुझे इनपुट दीजिए, वो इनपुट सीधा इसमें जाएगा और इसमें सेव हो जाएगा, यहाँ से वो इसमें जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गया वो। अब यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म होगा। अगर मैं 110 डालता हूँ, जो कि अभी हम बोल रहे हैं 110 डालता हूँ, तो मेरा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, यानी ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। ये रिजल्ट कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर, और ये आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, प्रिंट रिजल्ट, तो मुझे यहाँ पर पाउंड 120 और विथ ये लाइन, ये पूरी लाइन, एंटर एलिस सेविंग अमाउंट इन पाउंड, ठीक है। ये चीज़ 120 नहीं, सॉरी ये कुछ नहीं, बस यही आएगा 120 आ जाएगा, सॉरी 120 आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो जब यूज़र इनपुट आएगा तब आएगा, 120 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप
इसको रिवाइंड करके फिर से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। अरे सॉरी, इसको मुझे रन करना है और यहाँ पर देखो मैं 110 डालता हूँ तो मुझे क्या आंसर आ गया, फ्लोट में आएगा क्योंकि मैं फ्लोट नंबर है ना, तो 120। लेट्स से मैं इसको फिर से रन करता हूँ और मैं अभी 90 पाउंड डालता हूँ, ठीक है, अभी मैं 90 पाउंड डालता हूँ तो क्या आ गया, सेव मोर मनी इन रिटर्न, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखने में गलती कर दी, सेव मोर मनी एलिस, ठीक है, 90 पाउंड सेव मोर मनी एलिस, ठीक बात। तो इस तरीके से आप फंक्शन डिफाइन करते हो। और देखते हैं यहाँ पर मैं आपको क्लास, मेथड, ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने एक क्लास क्रिएट करी है, ठीक है, एक क्लास क्रिएट करी है, क्या है, एनिमल, ठीक है, ये मैंने एक क्लास क्रिएट करी है। इसके अंदर में ना यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, है ना, कि एक सेकंड में लिख देता हूँ फिर हम आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर ना क्लास, मेथड, है ना, एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स, इनकी बात की गई है, ठीक है। क्लास क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर दी एनिमल, ठीक है, ये फंक्शन ही है, एक टाइप का फंक्शन ही है यहाँ पर, ठीक है। एक क्लास डिफाइन कर दी मैंने, डिफाइन द बेस क्लास, ये क्या है, मेरी बेस क्लास है, ठीक है, एनिमल मतलब सुपर क्लास, है ना। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, एक कंस्ट्रक्टर, मतलब यहाँ पर एक ये मेथड है, ठीक है, डिफाइंड क्लास के अंदर क्या आता है, मेथड आता है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो डिफाइन द कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, डिफाइन इन इट सेल्फ कोमा नेम, ये क्या है, ये मेरे पैरामीटर्स है, ठीक है, ये सेल्फ इसके अंदर जो है मेरा मेन पैरामीटर नेम है, ठीक है। सेल्फ क्या है, इसको कॉल आउट करने का एक तरीका है मेथड के अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ नेम पैरामीटर भी दे सकता हूँ लेकिन सेल्फ कहाँ पर यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। असाइन द गिवन नेम टू ऑब्जेक्ट्स नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पर जो ये मेरा नेम है उसको मैं क्या कॉल आउट कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, जहाँ पर भी सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू आएगी वो कहाँ पर चली जाएगी, नेम के अंदर चली जाएगी, और जहाँ पर भी नेम की मतलब कोई भी वैल्यू आई नेम के अंदर तो वो कहाँ चली जाएगी, सेल्फ डॉट नेम में चली जाएगी, ठीक है। और वो सेल्फ डॉट नेम में वो जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म करने को बोला होगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ कि जो भी वैल्यू नेम के अंदर आएगी वो कहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। अब कहाँ से आएगी वो तो हम आगे बात करेंगे, और वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, और ये जहाँ पर भी कॉल आउट किया गया होगा वहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक बात। आगे की बात करते हैं, डिफाइन अ मेथड टू मेक अ जेनरिक एनिमल साउंड, ठीक है, ये मैं मतलब ये प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक तो मैंने ये डिफाइन किया है इनिट, ठीक है, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, डिफाइन मेक साउंड सेल्फ, ठीक है। दो चीज़ें डिफाइन करी है मैंने, एक तो मैंने किया है नेम को और एक मैंने कर दिया है ऐसे ही सिर्फ सेल्फ को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, कैसे कॉल आउट, सिर्फ एनिमल को कॉल आउट कर दिया मैंने, ठीक है, ये नेम या कोई ऐसी जो ये कोई पैरामीटर को कॉल आउट नहीं किया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, जेनरिक एनिमल साउंड ऐसा प्रिंट हुआ आ जाएगा। आगे की बात करता हूँ, एक देखो एक क्लास सब क्लास मैंने बनाई यहाँ पर, ये तो मेरी क्या है, सुपर क्लास है, ये तो मेरी क्या है, बेस क्लास है, मैंने एक सब क्लास बना दी। वो सब क्लास कैसे बनती है, डॉग, और मैंने यहाँ पर जो मेरी बेस क्लास है वो लिख दिया यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर। तो अब ये क्या बन गई, एनिमल की सब क्लास बन गई, ये एनिमल की क्या बन गई, डॉग जो है वो सब क्लास बन गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर से मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन किया गया था, यहाँ पर नेम और ब्रीड, ठीक है, ये पैरामीटर किए, ठीक है। और इसी तरीके से डिफाइन इनिट, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, ये ऐसे आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन जो तरीके होते हैं वही लिखोगे ना आप, तो उससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप लंबा कोड लिखोगे। तो इनिट यहाँ पर नेम और ब्रीड, अब जब मैंने दो दे दिए तो इन दोनों के मेरे को जो है वो पैरामीटर के जो है मुझे यहाँ पर मेथड्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सुपर, इसका मतलब क्या है, सीधा बेस क्लास को मैंने कॉल आउट कर दिया, ये लिखते हैं मैंने किसको कॉल आउट कर दिया, बेस क्लास को, ठीक है। जो सुपर क्लास की इनिट में जो नेम डिफाइंड है ना जो भी, वही यहाँ पर डाल दो, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा आपको। सुपर डॉट इनिट नेम, यानी जो मेरी बेस क्लास है, जो मेरी सुपर क्लास है, उसके अंदर जो नेम डिफाइन है उसी को आप यहाँ पर ले आओ, ठीक है। दूसरा, असाइन द गिवन ब्रीड टू ऑब्जेक्ट्स ब्रीड एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है ब्रीड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट ब्रीड यहाँ पर डाल दिया, तो जब ये ब्रीड को कॉल आउट किया गया जाएगा ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन पूरा जब आप पूरा समझोगे तो आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो आप, है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी लेकिन कोई समस्या नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर देखो
एक और यहाँ पर आ गया मैंने कि सेल्फ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड द मेक साउंड मेथड फॉर डॉग्स ऑब्जेक्ट्स विद अ मोर स्पेसिफिक साउंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दिया था वैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट दिया है मैंने। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी है, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट ब्रीड डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर बात, यहाँ पर कुछ भी मैंने यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट नेम डालना चाहिए था, चलो हम अभी डाल देंगे, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो मेरा पूरा पूरा क्या क्लास और मेथड और ये सब डिफाइन हो गए। ठीक, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक वेरिएबल डॉग वन, और मैं किसको कॉल आउट कर रहा हूँ, डॉग को, मतलब किसको, इसको, यानी ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आएंगी, है ना। जो भी मैं यहाँ पर ये बडी और लेब्राडोर, ठीक है, तो बडी तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, और लेब्राडोर क्या हो जाएगा, ब्रीड हो जाएगा। ठीक है, नेम का जाएगा यहाँ पर, और हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुपर, मतलब क्या चला जाएगा सीधा, ये किसके पास चला जाएगा, यहाँ पर ये जो नेम है, देखो यहाँ पर ये बडी जो है वो कहाँ पर गया, डॉग वाली क्लास के पास, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि भाई सुपर वाले में चले जाओ, यहाँ पर आ गया, यानी ये बड़ी नाम जो है वो नेम आ गया, सेल्फ डॉट नेम में चला गया। अब देखो यहाँ पर लेब्राडोर है, वो किस में जाएगा, ब्रीड में। ठीक है, ब्रीड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक बात। अब देखो हमारा जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, मेक साउंड। ठीक बात, मेक साउंड है, तो देखो डॉग वन के अंदर तो क्या चला जाएगा यहाँ पर मेरा, ये सारी चीज़ें, ये चीज़, दो चीज़ें चलेगी, कौन सी, एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉट डॉग वन डॉट मेक साउंड, मतलब इसको कॉल आउट किया मैंने। ठीक, इस मेथड को कॉल आउट किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, सेल्फ, मतलब जो भी सेल्फ वाले नाम है मैंने जो क्रिएट किए थे ये, वो आप यूज़ कर लो। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, सेल्फ वाले जो नाम है वो आप यूज़ कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट में मेरे पास क्या जाएगा, ये। ठीक है, मेक साउंड को जब मैं कॉल आउट करूंगा तो इससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट कौन सा, यही स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, सेल्फ डॉट नेम द सेल्फ डॉट ब्रीड बाग एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्या जाएगा, बडी द लेब्राडोर, क्योंकि ये क्या है ब्रैकेट में, बाक्स। ठीक बात, यानी अब मुझे कहीं पर भी कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो उसका नाम और उसके ब्रीड का नाम, मतलब दो आर्ग्यूमेंट पास आउट करूँगा, और वो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से यहाँ पर चलेंगे वो मैंने आपको बताया। और बात करते हैं हम। ठीक है, एनिमल वन इज इक्वल टू एनिमल, किसको कॉल किया मैंने, मेरी बेस क्लास को। ठीक है, और मैं क्या दे रहा हूँ, फ्लफी, नेम क्या हो गया, फ्लफी। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम क्या हो गया, फ्लफी, पर यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ फ्लफी वगैरह कुछ डाला ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक एफ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस दे दे रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम दे दिया मैंने यहाँ पर। यस, अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करते हैं हम पहले इसको। ठीक है, फिर मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास देखो क्या आ गया, यहाँ पर बडी द लेब्राडोर बार्क्स, और यहाँ पे क्या, फ्लफी जेनेरिक एनिमल साउंड। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ यार, मैंने क्या लिखा है इसको, फ्लफी मेक्स जेनेरिक एनिमल साउंड। ठीक है, देखो इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर कहाँ से क्या हो रहा है उसको समझते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ना, अगर आप समझ गए तो आप वीडियो को एंड कर सकते हो, नहीं समझे तो आप फिर से यहाँ पर बने रहिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और ये समझना जरूरी है, यही तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ठीक है, देखो मैंने एक क्लास यहाँ पर डिफाइन करी एनिमल। ठीक है, अब मुझे इस क्लास को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन उसके अंदर करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, सेल्फ नेम। ठीक है, डिफाइन क्या किया, सेल्फ और नेम। अब मुझे इस नेम को जो है वो नाम देना है सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पर आप कुछ नेम वन यहाँ पर नाम ऐसे दे सकते हो, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही रहेगा, जो ये है वही के वही यहाँ पर रख दो आप। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या किया मैंने, मेक साउंड एक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन। ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया सेल्फ। ठीक है, यानी ये जो सेल्फ के नाम जो भी सेल्फ डॉट जो भी है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ये है तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी, जैसे यहाँ और भी पैरामीटर दिए होते हैं, नेम एज कुछ भी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिए होते कि सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट कुछ भी। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी होते हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस प्रिंट में जिसको भी कॉल आउट किया हो गया होता ना, वो अपनी अपनी जगह पकड़ लेता और आउटपुट में मुझे वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो है सब क्लास, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनिमल। ठीक है, अब मुझे अगर मान लो कि कोई चीज़ है जैसे नेम है जो हमारी सब क्लास में थे, तो फिर से मुझे मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर दूंगा, सुपर।
है ना। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुपर क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ले आओ, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ब्रीड का यहाँ पर सुपर क्लास में नहीं है, तो मैंने कह दिया चलो ब्रीड के लिए मैंने सेल्फ डॉट ब्रीड बना लिया यहाँ पर, ठीक बात, अच्छी बात है। फिर मैंने एक बना दिया एक और प्रिंट स्टेटमेंट इसके लिए, इस क्लास के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि इस क्लास के लिए भी मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाया था, तो इस क्लास के लिए भी एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊंगा। वो क्या मैंने बना दिया, ये वाला स्ट्रिंग, मुझे आउटपुट भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। बस अब इतनी मेरी काम हो गया, यानी मेरा काम हो गया, क्लास और मेथड मेरे बन गए। अब क्लास और मेथड बन गए, तो अब मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, अब मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा, जैसे बडी हो गया, लेब्राडोर हो गया, ये सब, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मेथड को कॉल आउट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर देखो एक डॉग मेक साउंड, यानी कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये भी मेक साउंड है और ये भी मेक साउंड है, देख रहे हो, ये भी मेक साउंड है और ये भी मेक साउंड है। तो अब ये मेक साउंड किसको बोला जाए, तो डॉग वन किसके साथ जुड़ा हुआ है, डॉग के साथ, यानी ये वाला मेक साउंड कॉल आउट होगा यहाँ पर, ठीक बात। यहाँ पे डॉग के अंदर मुझे क्या चाहिए, एनिमल का नाम चाहिए, सॉरी नेम चाहिए मुझे एनिमल का, और उसकी ब्रीड चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या नेम भी चाहिए मुझे और ब्रीड चाहिए। तो नेम मैंने दे दिया यहाँ पे बडी और ब्रीड दे दिया मैंने लेब्राडोर। ये बडी कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, लेब्राडोर किधर जाएगा, इधर जाएगा। नेम कहाँ पर है, यहाँ पर, ये कहाँ पर, ये तो सुपर वाला, मतलब ऊपर जो है उसको ले लो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, सेल्फ डॉट नेम, इसमें क्या चला जाएगा मेरा, बडी चला जाएगा, ठीक है। और लेब्राडोर कहाँ चला जाएगा, सेल्फ डॉट ब्रीड में। अब मैं सेल्फ डॉट नेम जहाँ जहाँ लिखूंगा वहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, बडी, और जहाँ सेल्फ डॉट ब्रीड लिखूंगा वहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, लेब्राडोर, ठीक है। वैसे अब मैंने ये एनिमल वन, मैं एनिमल को कॉल कर रहा हूँ, यानी ऊपर वाली सुपर क्लास, उसमें मैंने फ्लफी डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या एक ही पैरामीटर था, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक ही पैरामीटर था, ठीक है। और वो पैरामीटर कहाँ जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पर तो जो है वो सेल्फ डॉट नेम का तो नाम बडी है, नहीं, वो इसके लिए है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर एनिमल क्लास को कॉल आउट करते हैं, एनिमल क्लास को कॉल आउट करते हैं ये, तब और फ्लफी नाम आता है, तो वो किस स्ट्रिंग में जाएगा, वो इस स्ट्रिंग में जाएगा, ये वाला प्रिंट होगा। अगर मैं डॉग को कॉल आउट करूँगा, डॉग क्लास को, तो ये चीज़ प्रिंट आउट होगी, और अगर मैं एनिमल को कॉल आउट करूँगा तो ये चीज़ प्रिंट आउट होगी, ठीक बात। आप देख रहे हो यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर एनिमल है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो आपको फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए, है ना। अब मैंने यहाँ पर ये एक कोड लिखा हुआ है सेम क्लास का, आप ना इसके ये चीज़ मत देखो, ठीक है। ये मैंने जो आउटपुट लिखे ये मत लिखो, अभी आप देख ही चुके हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको हटा दो, है ना। आप ये लिखो और आप इसके आउटपुट जो है वो खुद जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और ऐसा ही एक क्लास मेथड जो है आप खुद डिफाइन करो और आप एक करने की कोशिश करो। अगर आप इसको कर देते हो तो आप फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, पर आप इतना समझ जाते हो तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया है यहाँ पर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हो, हम इसको और अच्छे एग्जांपल्स लेके इसको समझेंगे, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।